सबसे पहले तो रऊफ क्लासा साहब मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहती हूँ क्योंकि ये जो सूरत हाल देखी आपने कि एक तो ये जो पीटीआई ने 24 नवंबर की तारीख दी, ये सडन थी, अचानक थी, इसके पीछे कोई मंसूबा साजी है, इसके पीछे कोई जहन साजी है, क्यों 24 नवंबर की तारीख जो है वो दी गई है? अगर इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स को फॉलो करें तो उन्होंने कभी मेरे ख्याल अहम मौक़ों पे अपनी टीम के लोगों के साथ कभी उन्होंने मशवरे नहीं किए। मैं 2-4 मिसालें दूंगा। ये उनका स्टाइल है पॉलिटिक्स का। उन्होंने वो एतमाद नहीं करते। कोई पॉलिटिशियन होते हैं मोस्टली अपने करीबी लोगों पे भी ये एतमाद नहीं करते, अपनी बात जो अपने तक रखते हैं। एक दो होते ये किचन ये कैबिनेट जिनको कहते हैं वो ज़रूर होते होंगे। बस 3-4 ऐसे फैसले हैं, इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज कि खान साहब ने आपने जो बताया ना जो बात कि उन्होंने अपनी पार्टी से कोई कंसल्टेशन नहीं की, पार्टी को अचानक पता चला है उनमें डिवीजन है, उनके लिए बम शेल था। ये 3-4 बम शेल इससे पहले भी खान साहब ये ड्रॉप कर चुके और पार्टी के ये किसी बंदे को जरूरत नहीं होती कि वो खान साहब से क्वेश्चन कर सकेंगे, सर हम भी पार्टी का हिस्सा हैं, पार्लियामेंटी पार्टी होती है क्योंकि आपकी कोर कमेटी होती है, एक डेमोक्रेटिक नाम रखते हैं, मतलब उसमें तो कंसल्टेशन होती है। मसलन जब खान साहब ने ये असम्बलियाँ तोड़ने का फैसला किया था, ये आपको याद होगा, तो उस वक्त भी उन्होंने किसी से कोई फैसला उन्होंने मुशावरत नहीं की थी। इट केम एज ए बिग सरप्राइज। ये तमाम उनकी पार्टी के करीब उलमा सिवा 2-3 लोग जो थे उनको पता था। फवाद चौधरी साहब उस लॉ मिनिस्टर थे या उन्हें पता था, एक आधा और थे कि जिनको उन्होंने खान साहब ने बताया हुआ था, और वो थे जो लड़ने वाले थे कि हमने लड़ना है इनके साथ। आपको याद होगा रेजोल्यूशन भी उन्होंने पेश की थी फवाद चौधरी साहब ने कि जनाब इसको डिसमिस करें और इस पे वो ना करें, वोटिंग नहीं होनी चाहिए। तो उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना खान साहब की कि जनाब कि हम जाएंगे और आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, वो सरप्राइज़ यही था वोटिंग भी नहीं करानी और फिर हमने इसको हुकूमत को तोड़ना है। सो ये भी नहीं पता था उनके MNAs MPs वजीरों को कि खान साहब जो है पार्लियामेंट तोड़ रहे हैं या अपनी उसको डिज़ोल्व कर रहे हैं। आपको याद होगा नंबर 1। अच्छा, फिर जब इन्होंने उसके बाद वहाँ से बहाल हो के हुकूमत वापस आई और फिर इन्होंने इस्तीफ़े दे दिए थे शाहमूद कुरैशी साहब ने, उस वक्त भी किसी को नहीं पता था, 2-4 लोगों को पता था कि इस्तीफ़े देने हमने पार्लियामेंट छोड़नी है, वो छोड़ के चले गए। इसके बाद जब वो जहाँ धरना लेकर आए थे उस वक्त 2022 में अपने साथ, और उस जनरल इनके आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट होनी थी, तो उन्होंने उस पर स्टेज पे ऐलान किया था उन्होंने कहा जनाब कि आज कि हम मतलब कोई डेट भी दी थी उन्होंने हफ्ते 2 हफ्ते की या महीने की कि हम KPK और पंजाब की हुकूमतें तोड़ के नया इलेक्शन करवाएंगे। अब ये ना महमूद खान साहब को पता था ना परवेज़ इलाही साहब को पता था कि खान साहब स्टेज पे खड़े होकर हमारी हुकूमतें भी तोड़े और हमने रिज़ाइन करने नया इलेक्शन कराने। उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो बैठे हुए थे स्टेज पे उनको नहीं पता था, हमसे हमारी बात हुई, हैरान हो गए थे ये क्या क्या खान साहब ने भी हुकूमत 1.5 साल भाई हमारा पड़ा हुआ है। अब ये डेट भी उसी तरह की डेट है और भी मैं 2-4 आपको मिसालें दे सकता हूँ। ये मैं थोड़ा उनका माइंड से ट्रेंड बता रहा हूँ कि खान साहब ऐसे मौक़ों पे ये खुद ऐसी ये चीज़ें करते हैं। अब 2 चीज़ें हैं इसमें इस डेट के पीछे। एक तो जो ये रीज़न आपने बताया कि शायद उन्हें ये हो कि जनरल फैज़ का मतलब कोर्ट मार्शल हो रहा है तो हमें उस वक्त कोई बातचीत करनी चाहिए या कोई डिस्टर्बेंस होने चाहिए, विच आई डाउट सीरियसली। खबर हो सकती है, मेरी एक असेसमेंट है कि खान साहब इस वक्त जनरल फैज़ के साथ अटैच होने को या फर्दर उनके लिए एफर्ट नहीं करेंगे। उनकी वजह से खान साहब बहुत मेरा ख्याल है मुश्किल में पड़े और अब उन्हें खुद भी एहसास होगा कि मैंने 3-4 ऐसे स्टेप्स लिए जनरल फैज़ के लिए या जनरल फैज़ को साथ रखने के लिए जिससे मुझे बड़ी मुश्किलात हुई हैं। मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। सो खान साहब ने इतना लेसन तो सीख लिया होगा कि नो ही इज़ ए डेड वुड, अब मेरे किसी काम के नहीं। सियासतदान इतना तो समझदार होते हैं कि लोगों को कब तक कहाँ तक यूज़ करना है और डंप करना है। अब वो उनके लिए किसी काम के वो नहीं है, मतलब जनरल फैज़ उनके काम के नहीं है। सो मैं कम अज़ कम ये बात मेरा ज़हन नहीं मानता कि फैज़ साहब के लिए इतना बड़ा वो रिस्क लेंगे और लोगों को बुलाएंगे। शायद वो खुद के लिए ले रहे हो क्योंकि जनरल फैज़ से भी तो कोई ट्रायल हो रहा है ना, उनसे भी तो पूछताछ हो रही है और नुसरत जावेद साहब की खबर है नहीं वो ठीक होगी, भी पूछा गया है। मैं अपनी रीडिंग दे रहा हूं इसके ऊपर मैं रीडिंग दे रहा हूं, अपनी असेसमेंट दे रहा हूं, मेरी उनकी खबर हो सकती है, मैं अपनी रीडिंग दे रहा हूं कि खान साहब इस वक्त अपने उनके लिए कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे, अपने वर्कर्स को ले आए मरवाएं कुटवाएं ये करें। अब 2 चीज़ें हैं, मैंने अपने भी शायद प्रोग्राम में बात की थी कि हैड आई बीन ऑन हिज प्लेस, जैसे होता है बंदा करता है, तो ये इनको तरीक सूट नहीं करती। जो आपकी भी हैरानी का सबब है या नुसरत साहब की खबर साहब की वो ठीक है, ये सूट करती थी इनको 20 जनवरी के बाद की। अगर ट्रंप साहब को बताना है कि पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, 4 जनवरी को वो ले लेते ओथ वगैरह और सब बैठ जाते हैं और 20 मेरा ख्याल होता है 20 को वो करते होते हैं वहाँ पे उनकी हेडिंग उनकी टेकिंग ओवर वगैरह होती है। आपने उस वक्त अगर करनी थी, अपनी मैन पावर भी बचानी थी, वर्कर भी बचाना है, आपने उसको ज़ाया भी नहीं करना। जो सलमान अकरम राय साहब ने कहा था कि 8-10 हज़ार बंदा ले आते हैं, आप 2-3 हज़ार बेचारा गिरफ्तार हो जाता है, 2-4 हज़ार को मारती है पुलिस मारती है, बाकी बेचारे तितर बितर हो जाता है, फिर 6 महीने के पास आपके पास बंदा नहीं आता। फिर आपका वर्कर जो लास्ट टाइम है ही इज़ फीलिंग बिट्रेड एंड चीटेड कि आप उनको लेकर आए और खुद गायब हो। लीडर जो है वर्क